हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चे जो है एम्स नॉर्सेट वाले बच्चे हैं, सभी बहुत परेशान हैं रिगार्डिंग टू कि सर हमारा करेक्शन नहीं हो पा रहा है फॉर्म में और हमारा एप्लीकेशन स्टेटस ओनली क्या बता रहा है, एक्सेप्टेड बता रहा है। और ये वीडियो खासकर आपके लिए है। और यदि आप ये वीडियो का थंबनेल देख के आए हो तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा कि क्या हम नॉर्सेट में क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं और अपने फॉर्म को कैसे चेक कर सकते हैं। मैं लाइव प्रूफ के साथ आपको बताने वाला हूं विद ऑफिशियल वेबसाइट के साथ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नॉर्सेट रिगार्डिंग या नर्सिंग प्रोफेशन रिगार्डिंग हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप एक नॉर्सेट एस्पिरेंट हो और आपने फॉर्म को फिल किया है तो सबसे पहले ये है कि देखो, आपके बेनिफिट के लिए बता रहा हूं कि भाई आपको कूल एंड काम रहना है, क्योंकि आपका एग्जाम के ज़्यादा समय नहीं बचा है। आज 31 तारीख हो जाएगी सुबह और आज 30 तारीख है। ओनली आपके पास 13 से 14 दिन बचे हैं। तो अपने आप को कूल एंड काम रखना है, एनसीएस नहीं करना है। ये आपके लिए बेनिफिट होगा और इसी से आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ठीक है, ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं ये आपके एग्जाम को इफेक्ट नहीं करती है। ये 1 या 2 दिन में क्या होगा, रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो पहले भी एम से नॉर्सेट ने क्या करा था कि भाई 22 तारीख से यहाँ पे करेक्शन विंडो ओपन करने का वो दिया था, चैलेंज दिया था। तो वो नहीं हुआ, वो 30 तारीख से चालू किया और 30 तारीख में भी अभी तक करेक्शन में क्या क्या चीजें आई है मैं वो अभी आपको लाइव प्रूफ के साथ बताने वाला हूं आगे। और यदि आपको करेक्शन करवाना है या कुछ भी क्वेरी रेस करवाना है तो आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके अपनी क्वेरी को रेस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं और समझते हैं कि आप क्या क्या फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। किसी बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट है तो उसको कैसे आप एक्सेप्ट करवा सकते हो। चलिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने एम्स की ऑफिशियली वेबसाइट को यहाँ पे विजिट किया हुआ है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए देखो, आपको क्या करना है, रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पे आ जाते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे नर्सिंग या नॉर्सेट रिगार्डिंग एक अपडेट दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया है, देखिए ये नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉर्सेट 9 व्यू ऑल पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसा मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे आ गया डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आ गया। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको लॉग इन करना है। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको नहीं पता है कि सर हमारा लॉगिन आईडी क्या है, हम तो भूल गए हैं। ठीक है, तो उनके लिए क्या करना है, देखो यदि आप भूल गए हो, क्योंकि मेरे पास बच्चों के इतने कमेंट्स आ रहे हैं, मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसकी वजह से मैं चाहता हूं कि आप लोगों को क्या है कि सही गाइडेंस आपको मिल पाए। ठीक है, तो इसीलिए यदि आपके पास आईडी नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको मैं बता देता हूं क्या करना है। कुछ नहीं करना है, आपको फॉरगेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जैसा मैं आपको करके बता रहा हूं। ठीक है, फॉरगेट ये भी करना है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी डालना है। मेक श्योर कि भाई आप जो भी चीजें डाल रहे हो वो करेक्ट हो, इसी से अपने फॉर्म को फिल किया हो। तभी जाके क्या करना है, सेंड ऑप्शन पे आपको, सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर या ईमेल पे एक ओटीपी या एक पासवर्ड क्रिएट होके चला जाएगा, उसी से आप क्या कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये तो हो गया कि भाई आपको अपना आईडी पासवर्ड नहीं पता है, तो आप इस प्रकार से अपनी चीजें कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे मेरे पास बच्चों के जो कमेंट्स आ रहे हैं, चलो उनका मैं यहाँ पे क्वेरी को मिनिमाइज करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक कैंडिडेट का लॉगिन करके आपको कंप्लीट गाइड कर दूंगा कि भाई आपको क्या क्या आपका फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो या आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको सामने देखो लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या क्या चीजें मेंशन है। ठीक है, तो यदि आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली है और कुछ भी आपको करेक्शन नहीं करना है तो योर एप्लीकेशन इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड। ठीक है, और इसके बाद आपको फॉर्म को नहीं छेड़ना है, ना ही कुछ क्वेरी करना है, ना ही कुछ अपडेट करना है। ठीक है, आप मान लीजिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है कि सर हमको हमारा एग्जाम सेंटर चेंज करना है, हमको हमारा कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना भूल गए हैं, यदि जीएनएम कैंडिडेट है तो इन सारी चीजों का मिनिमाइज और इन सारी चीजों का सॉल्यूशन भाई मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए एम्स नॉर्सेट में करेक्शन के रिगार्डिंग अभी तक विंडो ऐसा ओपन नहीं आया है, बट यहाँ पे आप जैसे एक ऑप्शन देख रहे होंगे रेस क्वेरी। ठीक है, तो रेस क्वेरी में आपको क्लिक करना। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन ओपन होके आ जाते हैं और इसी से आपका प्रॉब्लम क्या होगा कि उसका सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अच्छे से
लॉगिन क्वायरी, ठीक है। अब मान लीजिए किसी बच्चे का लॉगिन में दिक्कत है, लॉगिन में दिक्कत है तो क्वायरी रिलेटेड टू लॉगिन और योर अकाउंट एक्सेस, ठीक है। मान लीजिए किसी बच्चे का नहीं ओपन हो रहा है फॉरगेट वगैरह करके, या उसका जो मोबाइल नंबर है या ईमेल हेड है वो उसने गलत डाल दिया, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे अपनी क्वायरी को लिखना है, जो भी शब्दों में आप लिख सकते हो उसको यहाँ पे आपको लिखना है। फिर यदि आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है या कुछ भी आप ऐसा देना चाह रहे हो विथ प्रूफ के साथ, यहाँ पे देना है। और आपको क्या करना है, ओनली बस सेंड कर देना, ठीक है। यहाँ पे सेंड अभी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सेंड बाद में ही आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आगे नेक्स्ट पे चलते हैं कि और अदर क्वायरी आपकी क्या क्या देखने को मिल सकती है। यहाँ पे बैक जाएंगे हम। यदि आपको एग्जाम रिलेटेड क्वायरी है, ठीक है, एग्जाम रिलेटेड है, एग्जाम सेंटर या एग्जाम शेड्यूल रिलेटेड क्वायरी है, तो अपनी क्वायरी को क्या कैसे कर सकते हो, यहाँ पे मिनिमाइज कर सकते हो। सेम टू सेम प्रोसेस आपका रहने वाला है, ठीक है। एग्जाम के रिगार्डिंग है या आपको कोई सा भी सेंटर वगैरह है या आपका एग्जाम पूछना है, आपको एमसेस है कि कब तक क्या हो सकता है, तो वो क्वायरी आप यहाँ पे डाल सकते हो। फॉर्म क्वायरी है, क्वायरी रिलेटेड टू फिलिंग और सबमिटेड फॉर्म, ठीक है। देखो मान लीजिए आप देखो सबमिटेड फॉर्म है, तो अब किसी बच्चे का क्या हुआ है कि गलती से उसने क्या करा है कि अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये मेरी चीज़ें हैं, क्योंकि अभी तक इसमें करेक्शन विंडो ऐसा ओपन होके नहीं आया है। आज 30 तारीख है और कल इसका लास्ट डेट ही रहने वाला है, ठीक है। 31 रहेगा और उसके बाद 1 तारीख रहेगा। यदि इसमें करेक्शन आ जाता है तो वेल एंड गुड है। करेक्शन की डेट यदि करेक्शन का विंडो ओपन होके आ जाता है तो उससे आप करेक्शन कर सकते हो, नहीं तो आपके पास एक यही ऑप्शन है फॉर्म में करेक्शन करने का कि आप यहाँ पे पूरा टॉपिक, पूरी अपनी जो चीज़ें हैं कि हमारे हाथ क्या हुआ है कि हमारा फॉर्म सबमिट हुआ है, हमने एक्सपीरियंस नहीं लगाया है और नहीं लगाया है एक्सपीरियंस, तो इस प्रकार से यहाँ पे आप अपलोड करके एक्सपीरियंस लगा सकते हो। यहाँ से फाइल बनाना है, PDF फाइल बनाना है, उसको अपलोड करके यहाँ पे आप इसमें क्या कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। यदि आपका पेमेंट स्टेटस अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, तो यहां से आप अपने पेमेंट की क्वायरी को डाल सकते हो। अदर क्वायरी क्या है कि क्वायरी रिलेटेड टू टॉपिक एंड नोट कवर द कैटेगरीज, ठीक है। एक कास्ट सर्टिफिकेट रिगार्डिंग कैटेगरीज के लिए आप यहाँ पे क्वायरी डाल सकते हो। फिर एक और क्वायरी है PWBD क्वायरी, ठीक है। यहाँ पे इस कैंडिडेट वाले जो भी बच्चे हैं वो अपनी क्वायरी को यहाँ पे डाल सकते हैं और करेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे फॉर्म में कोई भी ऐसा करेक्शन का ऑप्शन नहीं आया है, तो हम नहीं बता सकते, अभी तक विंडो ओपन नहीं हुआ है। ओनली बस अभी तक योर एप्लीकेशन इज प्रोफेशनली एक्सेप्टेड, ठीक है। देखो समरी यहाँ से आ गई, क्वारी यहाँ से आ गई। यदि एम्स इसमें देता, मैं एम्स से भाई दरखास्त करूंगा या रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई बच्चों को प्लीज़ करेक्शन का एक ऑप्शन प्रोवाइड करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं और काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, वो इस प्रकार की चीज़ें देखते हैं तो उनका फॉर्म ही यदि सक्सेसफुल नहीं होगा तो उनके लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे यदि विंडो ओपन होता है तो फिर करेक्शन कर सकते हो, और यदि विंडो ओपन नहीं हो रहा, ठीक है। देखो मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे और भी अदर चीज़ें हैं कि कब तक आप अपनी चीज़ें देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्लिक करते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हम देखते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट डेट्स में हम कब तक अपनी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन है, ठीक है, तो यहाँ है चेंज द नोट सेट, ये नोट सेट का रिगार्डिंग डेट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स में आप देखो मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और डाउनलोड करने के बाद हमारे सामने इसका इंपॉर्टेंट डेट्स ओपन होके आ जाएगा, जैसा भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हमारे सामने ओपन होके आ गया, जैसा हमने अभी आपको बताया था, ठीक है। देखो एम्स का नोट सेट जो इंपॉर्टेंट डेट थी कि भाई कब आप करेक्शन कर सकते हो, तो ये करेक्शन करने के लिए डेट पहले दी है, ठीक है। अब जो नई डेट अभी मैं बता रहा हूँ आपको, चेंज द स्टेटस ऑफ द नोट सेट 9, ठीक है। तो ये जो डेट निकल के आई है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं और कब तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है और कब तक इसमें आप करेक्शन कर पाओगे। करेक्शन कैसे करना है वो मैंने बता दिया। यदि विंडो ओपन होके आ जाती है तो करेक्शन कर सकते हो। देखो क्लोजिंग डेट, यहाँ पे स्टार्टिंग डेट, प्रीवियसली डेट ये रखी थी। अब इन लोगों ने जो डेट रखी है स्टूडेंट, वो 30 तारीख से लेके तो 2 तारीख तक है। मान लीजिए आज 30 तारीख है और अभी तक करेक्शन का कोई भी विंडो ओपन होके नहीं आया है, तो आप क्या कर सकते हो, ओनली वेट कर सकते हो। वेट करना इज अ बहुत अच्छा सॉल्यूशन आपके लिए माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी क्वायरी के रिगार्डिंग चीजें आ रही। यदि नहीं आता है तो हम फिर क्वायरी के माध्यम से अपने करेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। बट अभी मेरा मानना है और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई अभी 30 तारीख है, 30 तारीख का ये चल रहा है, 31 और 1 और 2 मतलब 3 दिन आपके पास है। ये जैसा मैं आपको स्क्रीन पे बता देता हूं, इतने में आपका करेक्शन आराम से हो सकता है। कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोई भी घबराहट नहीं पैदा करना है अपने आप को, अपने को एग्जाम अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। ये चीजें दिमाग में रखिएगा, ठीक है। बाकी आपके लिए मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज बैठे ही हैं। यदि कुछ भी क्वारी होती तो आप हमें कॉल या मैसेजेस कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स पुट कर सकते हो। हर एक बच्चे के कमेंट का जवाब हम लोग देते हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। देखो लास्ट में यही बोलूंगा कि अभी आपके पास डेट है, यदि करेक्शन करना है तो आपके पास अभी समय है, अभी 31 या 1-2 तक करेक्शन विंडो ओपन होके आ सकता है, ठीक है, तभी करिएगा। यदि क्वायरी में हम करेंगे तो आपको रिजल्ट टाइम से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि टाइम लगता है इसमें, ठीक है। तो आप वेट कर लीजिए, ठीक है, मेरा मानना है कि आप वेट कीजिए। आपके पास यदि नहीं आता है तो 2 तारीख को आप क्वायरी रेज कर सकते हो, इसी में आपकी भलाई है, ठीक है। तो आगे की जो भी अपडेट्स आएगी एम्स नॉर्सेट 9 के रिगार्डिंग आपको मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पे बने रहिएगा। और गाइस आरआरबी का यदि अभी तक आपने फॉर्म को फिल नहीं किया है तो जाइएगा और मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे जाके अपने फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, क्योंकि देखो हर एक बंदा हमसे ऑनलाइन फॉर्म को फिल करवाता है, जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि सभी बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्म को फिल करवाते हैं, तो आप भी अपने फॉर्म को फिल करवा सकते हैं, घर बैठे ही अपना काम करवा सकते हैं, ठीक है। ये मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज का यूट्यूब चैनल है, ऑफिशियली यूट्यूब चैनल है, जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको यहाँ प्रोवाइड करवाते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस। और एम्स नॉर्सेट के 9 रिगार्डिंग, फॉर्म रिगार्डिंग, करेक्शन रिगार्डिंग जो भी डाउट्स है वो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।